हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th की एक्सरसाइज नंबर जो चल रही थी हमारी, जो हेडिंग दिया हुआ है आपको 7.2 अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, 8.3 अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस। यानी कि पुरानी बुक है तो 8.3 निकाल लीजिए कंपेयरिंग क्वांटिटी में, और अगर नई बुक है तो 7.2 निकाल लीजिए। ओके, तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इसके जितनी भी वीडियोस हो चुकी है वो आपने ऑटोमेटिक दिख जाएगी। ऑटोमेटिक तो क्या, सब्सक्राइब करोगे तो आपने पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। ओके जी, तो हम देख चुके थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज में आप क्या कैसे करना है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें देखी थी हमने। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, तो पेपर पेन ले लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए पढ़ने, आराम से चिल मार के, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। कौन सा क्वेश्चन? ए, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हर एक पार्ट को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपने थोड़ा सा याद हो गए से, नहीं याद है तो सुनो ध्यान से। आपने मैं बता चुका था कि अगर परसेंटेज फॉर्म में जाना है किसी भी डेटा को लेकर तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। देखिएगा 3:1, 3:1। तो देखिएगा इसमें क्या करनी है, पहले प्लस करेंगे तो टोटल पार्ट क्या है, टोटल पार्ट इज इक्वल्स टू कितना है, 3 + 1, तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, कोई समस्या नहीं है। अभी क्या करना है, 3 की भी निकालनी है परसेंटेज और 4 की भी निकालनी है। तो क्या करेंगे अपन, यहां पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे अपन, देखो ध्यान से, परसेंटेज ऑफ 3/4 इज इक्वल्स टू, तो क्या लिख देंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 100%। सॉल्व करेंगे इसको तो देखो 300/4, और इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा 75%। कितना आएगा 75%। उसी प्रकार परसेंटेज ऑफ 1/4 तो हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 100%। ओके, आगे सोल्व करा तो 100%/4, तो आंसर आया इसका 25%। विल बी योर राइट आंसर। मतलब खींचतान की ये बात है, जो भी रेशो दिया उसको पहले प्लस करो, प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कैलकुलेट करो और आपका आंसर रेडी। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका बी वाला। ओके, नोट डाउन कीजिए इसको, विजिबल है? हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है। क्या है क्वेश्चन बी वाला? अब देखो, आप कहोगे अरे ये क्या आ गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल पार्ट कितना है, 2 + 3 + 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। परसेंटेज ऑफ 2/10, तो 2/10 मल्टीप्लाई 100%, 0 से 0 गया तो आया 10 20%। 2 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा 40, तो आ नहीं सकता है ना। उसी प्रकार परसेंटेज ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3/10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 गया 30%। सिमिलर चलते हुए परसेंटेज ऑफ 5, तो 5/10 मल्टीप्लाई 100%, 0 से 0 गया तो 50%, और ये हो गया आपका क्या आंसर। लिख लो जिसको, बिल्कुल आसान है,
इजी है और आप इनको कर सकते हो। खुशी की बात यह है कि कोई दिक्कत ही नहीं क्वेश्चंस में, है ना। आगे बढ़े। हाँ जी, कोई समस्या ना जी, तो जी लिख लो इसको, है ना। हाँ जी, मिटा दें, क्यों जी मिटा दें। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस डेटा लैंग्वेज फॉर्म को तो मिटाने से रहा, डेटा फॉर्म मिटाऊंगा। तो आ जाओ सी वाले पे ना, मिटा दें इसको। हाँ जी, देखो इसको मिटा देते हैं अपन, इस पूरे को जहां जहां नंबर लिखा रहा है हम सबको मिटा दो, ठीक है। यस, इसको भी मिटा दो, है ना। और यहां दे दो C4 बिल्ली, है ना। देखो 1:4 यही दिया हुआ है। यस, तो 1 + 4 = 5, तो आ जाओ 1/5, 1 और ये 4/5। परसेंटेज के लिए वापिस वही लॉजिक, 100%, तो ये आया 20%, 5 2 10, है ना। और ये 4/5, ठीक है, 400/5, तो ये 80%। क्वेश्चन फ्री। मजे आ गए जी। हाँ जी, बिल्कुल मजे आ रहे हैं, आपने बिल्कुल उड़ाते चल रहे हो आप क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे अपन D4 कुत्ता, ठीक है। D4 डॉग नहीं होता, D4 कुत्ता होता है, पता है ना आपको, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा आएगा नेक्स्ट, D4 डॉग, अब कुत्ता नहीं होगा, ओके। यस, तो अब देखिएगा वापिस हम क्या करेंगे, इसमें जो डेटा मिटाने का वो मिटाएंगे, जो नहीं मिटाने का उसको क्यों मिटाएंगे। तो आ जाओ जी। हाँ जी, हाँ, अरे यहाँ 10 लिखना हम भूल गए, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है, आपने लिख लिया होगा, इतने तो आप खतरनाक हुई सही, मिटा दें इसको। यस, अब देखो जी, इसको मिटा दिया अपन ने, टोटल पार्ट को भी नहीं मिटाया, इसको भी नहीं मिटाया, और ये भी मिटा दिया, और यहाँ D4 डॉग लिख देंगे, ठीक है। डेटा क्या है, 1 2 5, 1:2:5, तो कितना आया बोलोगे भैया, 8 आया। तो देखो जी 1/8, यहां लिख देंगे 2/8, यहां लिख देंगे 5/8। आगे बढ़ो, तो 1/8 × 100, तो 100/8, तो आएगा 12.5%, ओके। हाँ जी, अब यहाँ आएंगे 2/8 × 100, ओके जी। अब इसको काट पीट करेंगे अपन, तो कितना आएगा यहाँ पर, 200/8, तो हो जाएगा ये 25%। हाँ जी, 25%। अब देखो जी आपका नेक्स्ट क्या है, 5/8 × 100, तो हो जाएगा 500/8, तो आंसर हो जाएगा 62.5%। क्वेश्चन खत्म, ओके। हाँ जी, तो भैया जी अपन लिख दिया और ये क्वेश्चन खत्म कर दिया, लिख लो जी इसको। अब आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 3 वाला, ओके। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया आगे बढ़ो, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाए, चलो जी। अब आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब आपके सामने, 3rd वाला, मिटा दे इसको। यस, अब ये डेसिमल में आपके आंसर दिक्कत कर रहे होंगे, तो बच्चे बिल्कुल लोड नहीं लेना है, डिवाइड देके आना है और क्वेश्चन खत्म करके जाना है। 3rd पर आ जाओ और धना धनी सब चलेंगे। अब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन से आपने आते ही पूरे
तो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डिक्रीज हो रही है, पहले 25,000 थी, अब हो गए 24,500, मतलब पहले 25 थे, अब 24,500 हो गए, मतलब दिमाग लगाया, पहले ज्यादा थे अब कम हो गए, डिक्रीज हो रही है भैया। डिक्रीज मतलब क्या हो रहा है, लॉस। तो आ जाओ, ये पूछ रहे लॉस क्या है, क्या पूछ रहे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। तो लिख देंगे द पॉपुलेशन ऑफ द population of village, population of city, सिटी कितनी थी पहले, डिक्रीज फ्रॉम 25,000 to 24,500। ओके, यस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे अपन ने, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होने के लिए क्या हो रहा है, कितने की डिक्रीज हो रही है, तो आप बोलोगे 500 के लिए, तो लिख देंगे अपन पॉपुलेशन डिक्रीज, तो कितना है पहले 25,000 माइनस 24,500, तो आंसर आ जाएगा 500, डिक्रीज हो रही है। तो अपन ने क्या निकालना है, डिक्रीज परसेंटेज, क्या निकालना है, डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो कितनी है पॉपुलेशन डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल कितनी थी, इतनी, यानी कि ओरिजिनल मतलब जो था स्टार्टिंग में, पॉपुलेशन, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे तो 500 अपॉन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपने पता है कि भैया जो परसेंटेज होती है उसके लिए 100 आता ही है, हाँ जी। तो 25,000 मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 गया, 10 से 10 गया, 50 अपॉन 25, तो आया 2%, क्या आया 2%। और ये जैसे आया तो हम लिख देंगे हैंस करते हुए, हैंस डिक्रीज पॉपुलेशन परसेंटेज, हैंस पॉपुलेशन डिक्रीज परसेंटेज ना, डिक्रीज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, हैंस डिक्रीज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 2%। और ये क्या हो गया आपका आंसर, है ना, और ये आपका आंसर हो गया। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लिख डाला तो लाइव झिंगा लाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ वाला आ जाओ। फोर्थ वाला जैसे आएगा वैसे जाएगा, यानी कि अपन बोलेंगे फोर्थ वाला आया और फोर्थ वाला गया, इसको लिख लिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, चलो जी। अब देखो जी, कोई क्वेश्चन बोल रहा है, फोर्थ वाला अरुण भैया हैं जो कि कार खरीद रहे हैं। अरुण ने कार खरीदी 3,50,000 में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, नेक्स्ट ईयर अब कुछ ना कुछ पैसे बढ़े, प्राइस बढ़ गई 3,70,000 में, है ना, हाँ जी। तो 3,70,000 अभी थे मेरे 3,50,000, मतलब 3,50,000। अब जो बेच रहा हूं, फिर अब जो खरीद रहा हूं वो बढ़ गए पैसे 3,70,000। तो नॉर्मल सी बात, दिमाग लगाओ, क्या हुआ, बढ़ा या घटा, तो आप बोलोगे भैया बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब वापिस प्रॉफिट हो रहा है, कितने थाउजेंड का, 20,000 का। तो इसको मिटा दें
और क्वेश्चन खत्म कर देंगे। अब नेक्स्ट वाला भी मिटा दे इसको। हाँ जी, चलो चलो चलो, कहीं नहीं, चुपचाप बैठे रहो और मैं चलता हूं आगे क्वेश्चन को करने, ठीक है ना। आपने कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे अपन द इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना, तो अपन क्या लिख देंगे, और इंक्रीज बोल रहा है। सबसे खुशी की बात है कि जो भैया ने नीचे लिख के दिया हुआ है, तो लिख देंगे इंक्रीज प्राइस, इंक्रीज प्राइस ऑफ कार, इंक्रीज कार प्राइस कितना है, 3,50,000। ऐसे लिखते हैं, एक को जीरो आएगा, हाँ जी एक को जीरो आएगा। 3,50,000 टू 3,70,000, ठीक है, ओके। तो भैया इंक्रीज अमाउंट कितना है, तो आप बोलोगे अमाउंट इंक्रीज, इंक्रीज अमाउंट। तो देखो ज्यादा में से कम को घटाते हैं, नॉर्मल सा लॉजिक है हमारा। 3,70,000 माइनस 3,50,000, ठीक है, एक और आएगा। तो कितने थाउजेंड का इंक्रीमेंट हुआ, 20,000, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया, इतने रुपए बढ़ गए, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज। तो लिख देंगे जैसा क्वेश्चन लास्ट था वो का वही है, इंक्रीज परसेंटेज बराबर क्या लिख देंगे, इंक्रीज अमाउंट। ये क्या लिखेंगे, इंक्रीज अमाउंट अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, अमाउंट मल्टीप्लाई 100, ओके, मल्टीप्लाई 100। तो जैसे ही अपने क्वेश्चन किया और ये खत्म हो गया, 20,000 अपॉन 3,50,000 मल्टीप्लाई 100। देखो 40 से 40 गया, कितना बचा, 2 को 100 से किया तो 200 अपॉन 35। आगे सोल्व किया तो इसको कट हो रहा है 5 से, 5 4 जा 5 7 जा। आगे सोल्व करेंगे तो यही लिख देते हैं, कहाँ नीचे लिखते हैं अपन, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 7 35, तो लिख देंगे हैंस इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज का सिंबल लगा दो, लिखने की कोई लोड नहीं है। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार प्राइस इज इक्वल्स टू 5⁵ यानी कि इतने परसेंटेज पैसे बढ़ गए। कितने परसेंटेज, 5⁵5/7 पैसे बढ़ गए, ओके। हाँ जी, लिख डाला तो लाइफ झींगा लाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो जी, 5th वाला आया, फिर 6th वाला भी आएगा, ऐसे करते करते 10th वाला तक आ जाएंगे अपन ना। क्वेश्चन नंबर 5, देखो जी, करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन रीड करना है। अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा, घट रहा है तो लॉस होगा। इंक्रीज बोले तो प्रॉफिट हो, गेन बोले तो ये जो वर्ड्स है प्रॉफिट के हैं, वो जो लॉस हुआ, डिक्रीज हुआ, और आपका कोई चीज में लॉस, इंक्रीज, डिक्रीज, जो भी आपने वर्डिंग, यानी जिसमें आपको पता लगे बढ़ रहा है वो प्रॉफिट का है, और जिसमें लगे वो घट रहा है वो आपका लॉस का है। इतना सा कॉन्सेप्ट रखो, और क्वेश्चन वही है, बार बार वही रिपीट करना है। तो समझ में आ रहा है, हाँ जी, तो लिख लो तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। अब भैया टीवी खरीदने चलते हैं अपन, टीवी को खरीदना है अपने को। टीवी खरीदेंगे तो भैया कुछ ना कुछ तो
काम होगा। तो टीवी खरीदी हमने 10,000 में, ठीक है, और सेल कर दे। अब आपका क्या होगा कि आपने खरीदी छोटी, जो 32 इंच खरीदी, आपको चाहिए क्या 56 इंच की, या उससे बड़ी चाहिए आपको 80 इंच या फिर 82, जो भी है, आई डोंट नो कौन कितने कितने इंच की आती है, लेकिन आपने छोटी टीवी खरीदी थी और आपने खरीदी इतनी बड़ी, तो भैया आपने खरीदी 10,000 में। आपका दिमाग खराब कि यार छोटी आ गई, बहुत छोटी। आपने कोई एक कस्टमर ढूंढा, उसको बेचा, तो आप जितने में लाए हो उससे ज्यादा में बेचोगे, नॉर्मल सी बात है। ऐसा तो बाउल है तो हो नहीं कि जितने में खरीदे उससे भी कम मेरे ले जाए यार, तो मैं तो बड़ा ही बहुत वो दानी इंसान हूं, तो ले जाए इसे। ऐसे करते हो कभी? नहीं करते। तो अपने को करना कि आप बॉस से तो सोच रहे होंगे, हम तो कर देते हैं। अरे भैया आप बड़े हो, आप बहुत ही तगड़े इंसान हो, वो बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट मैं आइडियल केस लेके चल रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो आ जाओ मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दें? हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10। बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ यार बस 5 रहे, बस 4 रहे, बस 3 रहे, ऐसे करते करते क्वेश्चन हो जाएंगे अपने ना। बोझ तो लग रहा आपने? कौन सा माथे पे आपके मैंने भाटा रख रखा है जो बोझ लगेगा? नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितनी है? कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितनी है? 10,000 रुपया। ओके, हाँ जी। अब उसको क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हो रहा है? 20% का। अगर मैं 10,000 का 20% निकालूं और उसको ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा यस। तो लिख लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे भैया? शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। इसका और इसका मामला सेट करेंगे, है ना। तो अपन इसको लैंग्वेज में लिखें या फिर 20/100 करते हुए इसको सोल्व करें? हाँ जी, तो लिख देंगे प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ, प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 10,000 या फिर सीपी, है ना, कॉस्ट प्राइस, सीपी। आ जाओ, 20% ऑफ 10,000, तो लिखेंगे 20/100 ऑफ का हुआ मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई को काट पीट कर आंसर आ गया। 20 को 100 से करूंगा तो 2000 हो जाएगा। मतलब भैया प्रॉफिट कितने रुपए का होगा आपको? इतने रुपए का। तो क्या कर देंगे अपन? हैंस सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 2,000 इज इक्वल्स टू 12,000 रोकड़ा, 12,000 रोकड़ा। ओके, हाँ जी, लिख लो जी। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो। यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। मैंने क्या किया? सीपी को ऐड किया प्रॉफिट के साथ। यही क्या होता है मेरा? सेलिंग प्राइस। इसको ऐसे डाल लो आप ब्रैकेट में, जिससे कि आपको याद रहेगा। ओके, सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका? यहां पर दिया हुआ है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड ऑन कर दूं तो मेरा प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके, यही चीज थी जो कि मैंने यहां लिखना भूल गया था, तो उसको लिख लो। हाँ जी, ओके जी। विजिबल है? अरे बिल्कुल विजिबल है ना। ओके ओके ओके, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आ जाओ जी 6 वाले पे। आ जाए 6 वाला।
ओके, अब बोस से सोच रहे हैं टन 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 की आवाज, क्या भैया पानी पूरी वाला आया है, ठीक है ना, मुंह में पानी आ गया होगा, अरे भाई अब तो मजे आ गए, भागेंगे हम तो, ये वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। अब भैया ये तो खरीद ली, अब वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। हाँ जी, बढ़े आगे। इसको ध्यान से देख लेना आप। चलो, अब जूही है, अब वॉशिंग मशीन खरीदने जा रही है, भैया जाने दो, वॉशिंग मशीन बहुत जरूरत होती है, कपड़े धोने में हेल्प मिलती है उससे, जानते हो ना। ऐसा तो नहीं है कोई आदि मानो वॉशिंग मशीन नहीं जानता हो, अगर हो तो बता दो, वॉशिंग मशीन सर्च करके देख लो, लेकिन अभी पढ़ाई कर लो, बाद में करते रहना जो भी है। भैया जूही है, वॉशिंग मशीन खरीदने जा रही है, इतने पे खरीदा, लेकिन 20% का लॉस हुआ। कब? इन द बार्गेनिंग। भैया सेल करना चाह रही है, मतलब लेके चलो आपने कोई चीज को सेल किया, लेकिन बार्गेनिंग जो सामने वाली कस्टमर आया था उसने बार्गेनिंग में कि अरे नहीं 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 हम तो नहीं, इतने नहीं, इतने नहीं, इतने नहीं। जैसे कि आप जाते हो, या आपकी कभी आप बाजार में गए हो, या फिर आपके माता जी कभी गए हैं, या फिर आपने कभी देखा हो किसी को करते हुए 50 रुपए की चीज, अरे भैया 50 रुपए बहुत ज्यादा है, तो 10 रुपए में दे रहे हो तो बात करो। तो ऐसी बातें होती है, तो वो कहेंगे अरे देवी ऐसी करो, पॉकेट में ले जाओ, सबसे बेस्ट ये है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसमें 5 नहीं 6 है ना। तो इसमें बार्गेनिंग मतलब क्या होता है, बिल्कुल भाव को कम ज्यादा करवाना, ठीक है। ज्यादा तो करते नहीं हो कभी भी, आपने कभी ऐसा हुआ है कि 50 की चीज की अरे नहीं 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 आप तो 60 लेना ही पड़ेगा, ऐसा हो जाता है? नहीं होगा, क्योंकि आप कभी कौन खाएगा फिर 10 रुपए की चॉकलेट खाओगे आप, तो ऐसी बात है। तो 6 वाला क्वेश्चन, बार्गेनिंग मतलब चीजों की जो अब लिखा भी हुआ है कि 20% का लॉस हो रहा है, होने दो। अब पूछ रहा है कि भैया आपने खरीदा कितने में, आपने खरीदा कितने में, हमें नहीं पता रे भैया, हमें नहीं पता। तो भैया अपने को लिखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन, वॉशिंग मशीन कितनी है? 13,500, 13,500। लॉस परसेंटेज कितना है? 20 या 15, कितना है? 20%। ठीक है जी, 20%। हमें क्या निकालना है? लेट, हमें कॉस्ट पर निकालना है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल्स टू एक्स। अब मैंने क्या किया, 20% लॉस हुआ और ये 13,500 में बेच डाली, कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब हमें करना क्या है? बिल्कुल लोड नहीं लेना है। हमने क्या करना है भैया, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? अब देखो जी, यहां पर आपने दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, क्या बोल रहा हूं, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान से देखना है आपने कि ये लॉस हो रहा है और ये लॉस परसेंटेज है, तो हमें पता है क्या यार कि कितने में बेचा, कितने में नहीं खरीदा? पता है क्या आपको? नहीं पता। तो कोई लोड वाली बात है क्या? नहीं है। तो अपने को करना क्या है, एक्स परसेंटेज ऑफ 20%। यानी कि देखो आपका 20% अगर लॉस हुआ, 20% अगर लॉस हुआ तो 80% तो आपने बचाया ना, 80% तो बचा है ना। अगर 20% लॉस हुआ है तो 80% में बेच रहे हो आप, कितने में बेच रहे हो? 80% में। क्या लिख देंगे? 100 माइनस 20% तो कितना में बेच रहे हो आप? ये सेलिंग परसेंटेज है, सेलिंग परसेंटेज, ठीक है। तो ये 20% नहीं है, ये कितना है? 80%। ठीक है, x का 80% ही किसके बराबर होगा? 13500 000। यस, आ जाओ।
x अपॉन 100 है ना, x मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 13500। ओके हाँ जी। अब देखो जी, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, 10 से 10 उड़ा दिया। चलो 13500 मल्टीप्लाई 10, ये 10 ऊपर आ गया और ये 8 नीचे आ गया। आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काय आ जाओ, यहाँ पर काट पीट करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड देना है। फिर आपको दिक्कत कर रहा है, 5 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। 4 से कट करो, 4 1 जा 4, इसको कट किया, 4 3 जा 12, एक दिया हो गए 15, 4 3 जा 12 हो गए 3 30, 4 7 जा 4 5। ओके नो समस्या। हाँ जी, अब क्या करना है, तो x इज इक्वल्स टू 3 3 7 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये 1 है ना। आ जाओ, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, ठीक है, 5 7 जा 35, 35 और 2 कितना होगा 37। ओके, फिर 5 से किया बचे 3, तो 15 18 और ये हो जाएगा 60 रुपया। तो हैंस कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी है, 16,875 रुपया। ओके हाँ जी, बिल्कुल जी हाँ जी। तो क्वेश्चन में दम नहीं था क्योंकि क्वेश्चन में पानी कम था, ठीक है, अपने को शायरी लगानी बस कि क्वेश्चन अपना हो गया। फिर समझो अपने 80 क्यों किया, देखो मेरी बात सुनो, अगर 20% का नुकसान हो रहा है, ऐसे समझो 100 रुपए की चीज थी, 20 का नुकसान हो गया, 20 रुपए कम करे तो 80 में तो बेची। अगर 20 रुपए हटा रहे हो तो 80 रुपए हैं आपके, 80 रुपए, और वो 80 रुपए किसके बराबर हो जाएगा, इतने के बराबर, क्योंकि ये पैसा जो बेचा है वो इसके बराबर है, ये 8 है, 2 को 8 बनाने की कला, ठीक है। कैलकुलेट किया, आंसर आया और ये क्वेश्चन फिनिश। ओके हाँ जी, ओके यस हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है 7। अब भैया चौक डस्टर वाला क्वेश्चन आ गया, चौक है, कंटेन कर रहा है ये नहीं, ये बात कर रहा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल किसकी तरह है, सेकंड वाले की तरह, रेशो दिया हुआ है, परसेंटेज निकाल देंगे। फिर उसके बाद भैया बोला है कि 3 ग्राम आपका कार्बन है, तो भैया चौक का वेट बताओ। अरे वाह, क्या बात कर दी इसने, तो हद कर दी इसने तो बिल्कुल ही, है ना। आ जाओ, चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस चैप्टर। ओके हाँ जी, चलो बिटा दे जी। चलो चलो आगे बढ़ो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 के 8 या 7 है, 7 का फर्स्ट देखो क्या बोला हुआ है, आपने रेशो दिया हुआ है, किसका परसेंटेज बोल रहा है, कार्बन का। तो आ जाओ लिख देंगे, गिवन रेशो ऑफ किस किस की, कार्बन ऑक्सीजन एंड किसके, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो गिवन रेशो क्या लिख देंगे अपने से, क्या क्या दिया हुआ है, 10% रेशो, 3 रेशो 12, तो टोटल
रेशो 10 + 3 + 12 कितना है 25। ओके, अब ये रेशो परसेंटेज किसका पूछ रहा है, तो पूछ रहा है किसका, कार्बन का। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ब्रैकेट में 3/25 पार्ट। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए जाएंगे 100 के पास, मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट किया तो कितना आया 25 टू जा 12%। कितना आया 12%। अब देखो जी, इन्होंने दिया हुआ है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब भैया ने दे दिया कि 12% आपके कार्बन है, जो भी चौक है, तो चौक का वेट बताना है। और आपने दिया हुआ है कार्बन का जो ग्राम में परसेंटेज, ग्राम में जो रेशो दिया हुआ है 3 ग्राम। सेकंड की बात कर रहा हूं, तो लिख देंगे अपन क्या, वेट ऑफ, क्या है ये, क्या है, क्वांटिटी ऑफ, है ना, क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन चॉक स्टिक कितना है 3 ग्राम। कितना है 3 ग्राम। ठीक है, 3 ग्राम है, तो अपने को करना क्या है, 12% है, तो लेट वेट ऑफ चॉक कितना है x, तो 12% ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 ग्राम। तो आगे बढ़े, इसके आगे नीचे दिख रहा होगा आपने, हाँ जी बहुत जगह है, कोई समस्या नहीं है। तो 12/100 मल्टीप्लाई x बराबर 3। आगे इसको सोल्व करने के लिए इसका इधर फेंकेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 3 × 100/12। काट पीट किया 4 टाइम्स, तो 100/4 बराबर 25 ग्राम। तो लिख देंगे हैंस टोटल वेट ऑफ चॉक 25 ग्राम। ओके, हाँ जी, जो टोटल वेट है किसका, चॉक का, वो कितना है 25 ग्राम। और ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 के बाद आता है 8 वाला। अमीना है, खरीद रही है भैया, इतने में खरीद ली, अब बेच रहे हैं उसको 15% लॉस पर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल किसकी तरह है, 5th वाले की तरह। वहां बेच रहे थे तो प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। तो करना कुछ भी नहीं है, जो भी आंसर आएगा उसको सबट्रैक्ट कर देना है। तो आ जाओ 8 वाले पे, मिटा दे। हाँ जी, इजी है। क्या किया, जो क्वांटिटी यहां परसेंटेज आया उसी का हमने निकाल दिया। ठीक है, जो कि 3 ग्राम दी थी उन्होंने, चौक के अंदर कार्बन 3 ग्राम है। ओके, हाँ जी, मिटा दे। यस, चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन 8, अमीना है, बाय कर रही है किसी बुक को 275 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस आ गई, फिर उसके बाद में लॉस परसेंटेज आ गया, तो भैया क्वेश्चन खत्म। तो लिख देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ
बुक 275 रुपया। ठीक है, फिर लॉस परसेंटेज कितना है? लॉस परसेंट कितना है? 15%। 15 ही है ना? यस। तो भैया लॉस कितने का हो रहा है? तो लिख देंगे लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी। आ जाओ, लॉस कितने का हो रहा है? 15%। मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, कितना है? 275। तो 15/100 मल्टीप्लाई 275। ठीक है, अब देखो जी क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दो। मैं तो इतना कहूंगा मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दो, क्योंकि नीचे 100 टिक्की लगाने में बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपका? 4125। अब आप बोलोगे इतनी जल्दी? भैया किया होता है तो बहुत सी बार पता लग जाता है। ठीक है, तो कितने का लॉस हो रहा है? 4125 टिक्की लगा दी यहां, ये पॉइंट डेसिमल है। ठीक है, तो भैया इधर लिखेंगे से कॉस्ट प्राइस के बाद में आती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो क्या लिख देंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो आ जाओ 275 माइनस 4125। अब बड़ी समस्या ये होगी कि माइनस कैसे करें। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूं, यहां रफ वर्क करके दिखाता हूं कि माइनस कैसे करते हैं। कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल है? तो आप बोलोगे 2 डिजिट, तो 2 जीरो यहां उतार दो, ऊपर 2 ऐड कर दो। ठीक है, नीचे डिजिट के नीचे डिजिट लिख दो। अरे क्या कर दिया, डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे। ठीक है, माइनस करो 75 और ये हो जाएगा कितना है? 4 3 और ये 3 और ये हो जाएगा 2। और देखो अब डेसिमल था तो कितने डिजिट छोड़कर? 2 डिजिट छोड़कर। क्या किया ध्यान से देखो, जो भी डेटा था उसको यहां लिखा, जितने डिजिट छोड़कर डेसिमल था पीछे से काउंट करना है। तो 2 जीरो यहां ऐड कर दिए, ये बिल्कुल नंबर जैसा नंबर हो गया। माइनस करो, सिंपल सा तरीका, और फिर जितने डिजिट छोड़कर डेसिमल था वापस लगा दो। तो आंसर हो जाएगा 233.75 रुपया। हैंस सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल्स टू 233.75। ये क्वेश्चन हो गया और ये आंसर भी हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है जिससे कि आपको माइनस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आसान तरीका है, जितने डिजिट डेसिमल लगे छोड़ बोले ऊपर जीरो लगा दो, माइनस करो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसको मिटा देता हूं, देखिए इसको भी लिख लो आप। चलो जी मिटा दें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड लास्ट 11 है। तो 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल अब 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपने जोड़नी है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन पहली बात कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या नहीं है, आ जाओ देख लेते हैं। लिखो इसको पहले, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 वाला, बस 10 मिनट और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन खत्म, ओके। हाँ जी, चलो जी, चलो 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 चलो। अब ये सीपी ने हटा दो, अब आएगा कुछ मामला नया। क्या नया आएगा देखो जी, है ना। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। 9 का ए कैसे करना है ध्यान से देखो। देखो भैया अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है? अमाउंट। ठीक है, क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल। मतलब मैं आपसे डिस्कस कर चुका था, प्रिंसिपल क्या होता है? जो दिया जाता है। ठीक है, कितने परसेंटेज की रेट से? 12%। अब ये पीए दिया हुआ है, पीए मतलब क्या? पर्सनल असिस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं, पर एनम, यानी कि हर साल
12% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, अब कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। मतलब जो गिवन है वो लिखो, गिवन क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 1200। यस 1200, यस। उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? P से। ठीक है, टाइम कितने का है? 3 ईयर। ठीक है, T फॉर टाइम और R फॉर रेट, 12% पर एनम। ठीक है, हमें अगर अमाउंट चाहिए तो अमाउंट के लिए मेरे को क्या चाहिए? SI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब PRT अपॉन 100। याद है या नहीं? तो लिखेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे SI, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? देखो याद करने का तरीका, PRT अपॉन 100। याद तो क्या? सिर्फ PRT अपॉन 100। वैल्यू प्लेस करो, 1200 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12। और बोला था परसेंटेज का जाता है नीचे 100, जाता है जाता। हाँ जी, वैल्यू प्लेस करी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो P की जगह ये, R की जगह ये, T की जगह ये। ठीक, 20 से 20 गया तो आ जाओ जी, 12 और 12 को किया तो 144 इंटू 3 तो 432। कितने? 432 रुपया। तो भैया आ जाओ अमाउंट, हैंस अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। SI मतलब सिंपल ठीक है, 1200 प्लस 432 तो हो जाएगा 1632। हो गया आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म हो गया, है ना? ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2, डिट्टो कॉपी पेस्ट है। मैं डेटा नहीं मिटाऊंगा, कुछ डेटा मिटाऊंगा, कुछ डेटा नहीं मिटाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं आपके मुंह पे, अब मुंह पे कह सकता हूं, ऐसे तो नहीं पीछे आके मैं कहूं आपसे। ठीक है, तो देखो क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी यही है, डेटा चेंज होगा तो मैं डेटा चेंज कर दूंगा, है ना? चलो लिखो जी, लिखो लिखो लिखो। हाँ जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मिटा दे इसको। अब देखो क्या नहीं मिटाऊंगा क्योंकि उसमें भी अमाउंट चाहिए, तो ये मिटा दिया। ठीक, फिर ये मिटा देंगे। ठीक, ये मिटा देंगे। ठीक, समय तो सेम है तो रेट मिटा देंगे और प्रिंसिपल मिटा देंगे, है ना? देखो दिमाग। अब देखो ये हो जाएगा, A को बना देंगे हम B, ये हो गया B। प्रिंसिपल कितना है? तो 7500। ठीक है, रुपया रोकड़ा 3 साल के लिए। रेट क्या है? रेट आपकी है 5%। ठीक है, बस क्वेश्चन फिनिश। रेट कितनी है? 5% मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 3 साल अपॉन 100। 0 से 0 गया, 75 इंटू 15, 75 इंटू 15 तो होएगा कितना? 15 5 जा 75 और 15 7 जा 105 और 7 112 रुपया। ये हो गया क्या? SI। प्रिंसिपल में SI जोड़ो ना, फ्री करो। 1125 तो आंसर आ जाएगा 5268 रुपया विल बी योर अमाउंट। और एक चीज आपने याद रखनी है कि अमाउंट मतलब जो ब्याज के बाद जो पैसा बनेगा वो हमेशा जो लिया था उससे ज्यादा ही होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जितना लिया ना उससे कम में आप ब्याज हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो क्या ही मतलब है फिर? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
9 के बाद आता है 10 वाला, और 10 के बाद में आएगा 11 वाला, और 11 के बाद में आएगा 12 वाला। 12 तक क्वेश्चन ही नहीं है ठीक है, आ जाओ जी आ जाओ। अब देखो हम मिटाएंगे सब कुछ, क्योंकि हमें दिया हुआ है सब कुछ, क्योंकि हमें चाहिए क्या, रेट, और रेट निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, है ना। आ जाओ मिटा दे। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो गिवन क्या क्या है, फाइंड क्या क्या करना है, इनकी लिस्टिंग मिटा देते हैं, है ना। यहां लिख देते हैं 10। प्रिंसिपल तो दिया ही होगा, है ना, प्रिंसिपल के बिना तो क्या ही काम होगा, है ना। प्रिंसिपल कितना है, सम दिया हुआ, मतलब पैसा दिया है आपने, देने दो। प्रिंसिपल है 5600, कितना जीरो, 2 जीरो नहीं 3 जीरो। टाइम क्या है 2 साल। रेट दिए क्या, नहीं दी। इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट है 280 रुपया, ठीक है 280 रुपया, ठीक है। नो लोड, तो स्टार्ट करो। एस आई, हमें निकालना क्या है, रेट, क्वेश्चन टेक, ठीक। एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना है 280 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 5600 मल्टीप्लाई, रेट नहीं पता, टाइम 2 साल का, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा डाला तो लाइट झिंगा लाला, ठीक है। आ जाओ अब 280 इज इक्वल्स टू, ये बचा और ये बचा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर, ठीक है। इन सभी को छोड़ो और आर को, सभी को फेंको और आर को छोड़ो, ठीक है। तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेट, 0 से 0 गया, फिर काटपीट किया तो 28 टेबल, 28 बन जा 28, 28 टू जा 56। आगे बढ़े तो देखो रेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू जा 4, तो यहां लग जाएगा परसेंटेज, क्योंकि रेट परसेंटेज में होती है ना। तो देखो जी इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखो, या फिर और लिखते हुए रेट इक्वल्स टू 0.25%, ये हो गई क्या हमारी आंसर। ओके, हाँ जी, 1/4 लिखो या फिर 0.25 लिखो, आंसर एक ही है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसका इससे डिवाइड देंगे तो ही आपका ये आंसर आएगा। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और देखिएगा इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो 11 में बस नाम का 11 है और कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, फॉर्मूला यही रहेगा, डेटा भी थोड़ा बहुत यही रहेगा, और चेंज क्या करना है हमें, निकालना क्या इसके अंदर, मीना है ना, बोरो ले रही ना लेने दो, इतने का रुपए बन गए, तो भैया ये बताना है पैसे लिया कितना, लिया कितना मतलब प्रिंसिपल, क्या मतलब प्रिंसिपल, मिटा दें। हाँ जी, चलो जी चलो, अब देखो गिवन करके लिख दो, ऐसा ही दिया आपने, सब कुछ दिया आपने, तो इसको सबको मिटा देते हैं। तो गिवन है ये 11 हो जाएगा, गिवन है एस आई मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 45 का, ठीक है। टाइम कितना है 1 साल, यस। रेट कितनी है रेट 9%। रेट लिखो या आर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल या फिर पी, क्वेश्चन टैग, ओके। तो लगा दो
एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। वैल्यू प्लेस करो। 45 बराबर पी नहीं पता, आर कितना है 9 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। अब सबको फेंको ना, उधर इधर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, ठीक है। तो 45 00 इज इक्वल्स टू 9 पी, क्योंकि 9 1 9 पी का पी। अब इसको उधर फेंकेंगे, इज इक्वल्स टू टी। तो कट पिट किया 500, तो प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू 500 रुपया, जो कि बोरो लिया था किसने, मीना ने। तो लिख देंगे हैंस, क्या लिखने, हैंस मीना बोरो, बोरो है ना, बोरी तो नहीं है, बोरो 500 रुपया। और ये क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। और ये जो चैप्टर थी हमारी बड़े ही इंटरेस्टिंग थी। कैसे, क्योंकि पहले हमने निकाला प्रॉफिट लॉस, यानी कि खींचतान के बाद ये है कि हर जगह पैसे की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर खत्म। इसमें हमने देखे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद में प्रिंसिपल, रेट, जो भी चीजें थी सब कुछ देखी। ओके, तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले का जो हम पढ़ चुके थे उसको कवर कीजिए, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब वो नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी होगी, जो इसके बाद की। ओके, तो इंटरेस्टिंग है, आराम से पेशेंस रखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।